प्रणाम। सर नमस्कार। गुड इवनिंग सर, जय जिनेन्द्र। नमस्ते सर। जय नमस्कार जिनेन्द्र सर। नमस्कार सर। सर, जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज की क्लास में हम कुछ ऐसा समझने वाले हैं जो हमारे पेंडिंग टॉपिक का भी हिस्सा है और जो हमें पता होना भी बहुत जरूरी है। एंड मोर इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे जो साइकिक सर्जरी की क्लास है वो हम वेडनेसडे इवनिंग को कर रहे हैं, तो सभी आदरणीय सदस्यों को समय से रेडी रहना है। और क्लास का टाइम 9 बजे से 11 बजे का रहेगा, क्योंकि जो भी आदरणीय सदस्य पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बाहर से आएंगे, तो मैं चाहता हूँ लाइव डेमो को हम फिनिश कर देंगे 10 बजे तक, और उसके बाद अगर कोई भी चीज बचेगी तो उसको हम उस प्रकार से मतलब उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्लास के अंदर। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि वेडनेसडे को हम 9 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे, 9 PM। अगर 9 PM क्लास हमारी ज्वाइन नहीं होती है किसी कारण से, तो आप मुझे मत कहिएगा कि बताया नहीं और टॉपिक छूट गया एंड ऑल। मैं बिल्कुल लाइव पूरी विंडो पे खुद रह के डेमो करूंगा। तो 9 बजे सभी आदरणीय सदस्यों से है विनती है कि वेडनेसडे को हम 9 बजे क्लास करेंगे। तो कभी कभी आप लोग थोड़ा सा शेड्यूल जब टाइट हो तो समय से पहले एडजस्टमेंट कर लिया कीजिए, तो आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। एक चीज। दूसरी और इम्पोर्टेंट इसके बाद हम बैंड की जो क्लास करेंगे वो हम 110% सैटरडे को करेंगे। सैटरडे ना, सैटरडे या संडे को कोशिश करेंगे। अगर सैटरडे संडे को मैं आउट ऑफ स्टेशन हुआ, 1% हमारा ऋषिकेश का प्रोग्राम है, तो हम शुक्रवार को एक क्लास करेंगे। लेकिन अगर हम शुक्रवार को क्लास करेंगे तो क्लास 9 बजे शुरू होकर रात को 12 बजे खत्म होगी। ठीक है जी। ये एक अद्भुत क्लास है, क्योंकि मेरे को आपको 72 जड़ी बूटियों और एनर्जी की जितनी भी चीजें हैं, मंत्र सिंबल, उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और ये बड़ा मानना मुश्किल है कि 3-4 घंटे में क्लास हमारी निबट जाएगी। अगर एक चीज के ऊपर हम 2 से 3 मिनट भी बात करेंगे तब भी बहुत मुश्किल है कि हमारी क्लास 2.5-3 घंटे के अंदर निपट जाए। तो अब यहाँ पे 2 जगह आपको एडजस्ट करना है मेरे साथ, कि आपको अगर हमें इस कोर्स को बहुत बेहतरीन फिनिशिंग देने के लिए तपस्या का फाइनल राउंड करना है, जो कि मुझे यकीन है कि आप सब लोग जरूर से जरूर कर लेंगे। ठीक है जी। कारण क्या है कि आपको शुरू से लेके एंड तक का वेंड बनाने का जितना भी बड़ा प्रोसेस है और जितना भी डीपर है वो प्रोसेस, वो आपको एक बार क्लियर होना चाहिए। आने वाले वक्त में आप सब मास्टर्स हैं रेकी के। ठीक है जी। और रेकी तक हमारा सफर रुकने नहीं वाला है, रेकी से आगे भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो ये हुनर अगर आपके पास एक बार आ गया वेंड बनाने का, तो आप कभी ठगे नहीं जाएंगे। और दूसरा, प्रकृति से, यूनिवर्सल एनर्जियों से, तत्वों से आपकी जानकारी इतनी ज्यादा होगी कि कोई भी आपके भरोसे को आपसे नहीं छीन पाएगा। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं सीधी सीधी आपको बात बोलूं तो जी, आप मुझसे बैंड खरीद लो और बात खत्म। यहाँ पे खत्म होता है कि जी मैं 72 आइटम बना के बैंड बनाता हूँ, आप मुझसे बैंड खरीद लो। परंतु ऐसा नहीं करना चाहता मैं। आई वॉन्ट वेरी क्लियर एंड सिंपल थिंग कि आप लोग सीख जाओ। ठीक है जी। आप लोग सीखो और क्रिएट योर ओन। आपको कोई चैलेंज आएगा, परेशानी आएगी, तब मैं मतलब आपके साथ जुड़ूंगा। आवाज ठीक आ रही है जी आप सबको? मेरी वॉइस क्लियर है ना? ओके। आपको कोई चैलेंज आएगा, परेशानी आएगी, तकलीफ होगी, तब मैं आपके साथ जुड़ूंगा। उसके बिना मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी बैंड खुद बनाएं। कौन सा मटेरियल कहाँ से मिलता है, कैसी पाइप चाहिए, क्या सिस्टम है, एक एक चीज मैं आप लोगों को डीपर में बताऊंगा। तो फ्राइडे और वेडनेसडे आपको मुझे देने हैं अपने। ठीक है जी। फ्राइडे को इवनिंग में और वेडनेसडे को इवनिंग। वेडनेसडे को तो 1 ही घंटा है, लेकिन फ्राइडे को हमें बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करके टाइम पे खत्म करना पड़ेगा, ताकि आपकी नॉलेज में रहे। और दूसरी बात आती है कि जी आप हमें 72 आइटम की लिस्ट दे दो। 1 मिनट से भी कम समय में मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, परंतु बात ये है
मैं भटकाव नहीं चाहता। आई वॉन्ट यू 72 आइटम आप मेरे हाथों में देखो, अपने हाथों से लिखो, और उसके बाद आपको कोई चीज दिक्कत आए, कोई बात आए, तब आप मेरे को बताना। लिस्ट तो मतलब 1 मिनट का काम है, आपको बन जाएगी, कोई चैलेंज आपको आएगा नहीं। तो 2 चीज ये हो गई। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज, हमारा नेक्स्ट कोर्स कौन सा आएगा, हमारा नेक्स्ट कोर्स कौन सा आएगा, उसके ऊपर मैं आपको 2 बातें बोल देता हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते हमारा कोर्स आ ही जाएगा अगला। एक ऐसा कोर्स जिसको सब चाहते हैं, एक ऐसा कोर्स जो भविष्य में बड़ा बदलाव कर सकता है आप सबके, एक ऐसा कोर्स जिस एनर्जी के साथ आप जुड़े हुए हैं उसी एनर्जी के फ्लो में आप उस कोर्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक ऐसा कोर्स जो आपके जीवन के लाखों मिथ्यों को खत्म कर सकता है, मिथ्यों को खत्म कर सकता है। शॉर्ट कोर्स है, 10 to 15 डेज का कोर्स रहेगा ये, बहुत ही पावरफुल कोर्स रहेगा। नाम बताने वाले को, नाम बताने वाले को, कोर्स का सही नाम बताने वाले को इनाम मिलेगा, और गलत नाम बताने वाले को 100 रुपए का फाइन है। अब देखो जिन्होंने लगा दिया वो देखो। देखिए जी, सर्विस वाले व्यक्ति हैं, जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, मैं सभी से एक ही विनती करना चाहूंगा, ये चीजें पैसा देने के बाद, बहुत सारा पैसा देने के बाद भी कोई हीलर आपको ये नहीं कहेगा कि वेंड बनानी सिखा दूंगा मैं। वॉन्ड बनानी आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, या आप लिख के ले लीजिए, मुझसे कोई भी नहीं सिखाएगा। और जो सिखाएगा वो कहेगा 1.5 लाख दो, 2 लाख दो, 2.5 लाख दो, क्योंकि इसके बाद तो आप बना के अपनी बेचने वाले हो, राइट। मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं है, इसलिए मैं सभी आदरणीय सदस्यों से एक ही बात कहूंगा, ऑफिस है तो थोड़ी सी छुट्टी ले लेना, ठीक है जी। और कोई जरूरी काम है तो होल्ड पे रख लेना, और हमारे पास समय है, शुक्रवार अभी दूर है, हमारे पास समय है, समय निकाल के अगर हम क्लास को ज्वाइन करेंगे उस टाइम पे तो काफी कुछ हम बदल सकते हैं, राइट। तो सभी ने कोर्स का नाम गलत बताया, ठीक है जी। और मुझे खुशी है कि पैसा आ रहा है मेरे पास हर तरफ से, हर एक गलत जवाब के पास साथ मेरे पास पैसा आ रहा है। अब दीजिए गलत जवाब। ओके कोर्स का नाम है आकाशिक रिकॉर्ड, ठीक है जी। लेकिन ये कोर्स वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप इसके बारे में जानते हो। इस कोर्स के अंदर बेहतरीन साइंस है, पूरा क्वांटम फिजिक है, काल तत्व, मैटर, एनर्जी, और किस प्रकार आप घर बैठ के अपनी पास्ट लाइफ के एक्सेस ले ले सकते हैं, और ऐसे हजारों सवाल कि भूत प्रेत हमें दिखाई क्यों नहीं देते, या फिर आत्मा को हम अपनी आत्मा का साक्षात क्यों नहीं कर सकते, हम खुद अपने आप को आत्मा के स्वरूप में क्यों नहीं देख सकते, या फिर हमारी रेंज क्या है और दूसरी एनर्जीज की रेंज क्या है, हम अपनी रेंज को बंद आंखों से कैसे बढ़ाते हैं, खुली आंखों से कैसे बढ़ाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये तो जरूर कहता हूँ कि पास्ट में जाने रहने का कोई फायदा नहीं है, परंतु ये भी कहता हूँ कि पास्ट से सीखने का, पास्ट को जान लेने के बाद हम गलतियों को नहीं दोहराते, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड में हमें अपने पुनर्जन्म की बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री मिलती है जिसके द्वारा हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से, और हमारे हजारों लाखों सवालों के जवाब, और बहुत सारे दुखों के कारण बहुत सारी बीमारियों का इलाज मतलब हम इसके थ्रू ढूंढ सकते हैं। देखो, बिना जड़ के कभी पेड़ नहीं बनता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है जी। और बिना बीज के पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमारे पास सोल भी है बीज के रूप में, और जड़ के रूप में हमारे पास कर्म भी है। तो कहीं ना कहीं से हमारी बनावट है, और आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर हम अपने ही डीएनए पे काम करने वाले हैं, अपनी ही मेमोरीज के ऊपर काम करने वाले हैं, और यूनिवर्स के सभी तत्वों, एनर्जियों के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं यकीन रखता हूँ कि लाइफ चेंजिंग कोर्स आप लोगों की लाइफ में होगा। ऑल्दो आकाशिक रिकॉर्ड 3 दिन का कोर्स है, पर हमारे यहाँ पे 15 दिन में ये कोर्स आपको मिलेगा, फुल डिटेलिंग के साथ, एंड क्वेश्चन आंसरिंग आंसर के साथ। और बाद में आप भी आकाशिक रिकॉर्ड किसी को भी सिखा भी सकते हैं, और खुद भी मतलब किसी का आकाशिक रिकॉर्ड निकाल भी सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कोर्स है आकाशिक रिकॉर्ड। लेकिन ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक चीज और ही कहूँ, एक चीज मैं आपको सभी आदरणीय सदस्यों को बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। इस बार ना मैं अकेला ये क्लास नहीं लेने वाला, ऐसा मेरा यकीन है, क्योंकि हमने रेकी का कोर्स किया सबने, और हम सब एक फैमिली हैं। तो हमारे स्पेशल रेकी हीलिंग ग्रुप
का हम निर्माण करेंगे क्लास के एंड ऑफ डे के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम सब एक साथ इस मेमोरी के साथ रहेंगे कि हम सब ने एक साथ इस मंथ में, इस साल में रेकी सीखी थी। इस मेमोरी के साथ हम एक ग्रुप में रहने वाले हैं सभी, और क्योंकि हमारी कॉन्शियस कनेक्टेड हो चुकी है सबकी, हम एक दूसरे को हल्का सा मैसेज देके अपनी बात समझा सकते हैं। किसी की हीलिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो बिल्कुल क्लियर कि इस कोर्स का जो वजन है वो मेरे ऊपर नहीं है, इस बार आप लोगों के ऊपर है, ठीक है जी। एंड आई वांट कि अगर आपने रेकी में कुछ भी सीखा है, कुछ भी जो आपको लगता है लाइफ चेंजिंग है, तो आकाशिक रिकॉर्ड का प्रचार करना। आपको वीडियो भी मिल जाएगी, आपको पोस्ट भी मिल जाएगी, मैसेज भी मिल जाएगा, लेकिन उसको हर स्पिरिचुअल ग्रुप में पहुंचाना, हर व्यक्ति तक पहुंचाना, मैं बहुत मतलब हक के साथ आप सबको बोल रहा हूँ कि दैट इज योर ड्यूटी, कि आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को उस कोर्स में साथ में जोड़ना है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक उस कोर्स को हम सबको मिलके पहुंचाना है। और ये कोर्स इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आत्म साक्षात जो वर्ड है बना है, आत्म साक्षात सिर्फ वही स्टेज होती है जो हर स्पिरिचुअल आदमी को चाहिए होती है, और इस कोर्स के अंदर हम कहीं ना कहीं उस स्टेज को महसूस कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम में से कोई पिछले जन्म में जा नहीं सकता, मैं कहता हूँ बिना कारणवश नहीं जाना चाहिए, परंतु अगर हमें लेसन्स लेने हैं तो लेसन्स के एक्सेस हम सब कर सकते हैं। और साइंटिफिक मेथड, स्पिरिचुअल मेथड, दोनों मेथड से हम इस कोर्स को करेंगे। नो मेडिटेशन बैकग्राउंड रिक्वायर्ड। आपका ध्यान लगता है या नहीं लगता कोई मैटर नहीं करता, आप कितना इसके बारे में जानते हैं वो भी मैटर नहीं करता, बस आपको क्लास में आना है, बाकी काम मेरा, और क्लास में मैक्सिमम लोगों को लेके आना है, ये काम आपका। ओके जी, तो अब आते हैं हम अपनी आज की क्लास पे। तो हमारा टॉपिक छुटा हुआ है चक्रास के 7 पॉइंट, ठीक है जी। आप समझते हैं ये 7 पॉइंट्स चक्रा के कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमारे हाथ पे हमारे चक्रास के 7 पॉइंट होते हैं, ठीक है जी, हैंड के ऊपर। एंड दैट इज, ये पॉइंट 2 प्रकार से होते हैं। एक जिसको आप कहते हो मेंटल ओरा के पॉइंट, एक जिसको हम कहते हैं फिजिकल ओरा के पॉइंट, ठीक है। फिजिकल ओरा के जो पॉइंट होते हैं चक्रास के हमारे हाथ के ऊपर, ये आपको दूसरी भाषा में समझें तो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट, राइट, दूसरी भाषा में अगर समझें तो। पर इसकी भी सही आइडिया नहीं लगाया गया अभी तक, मतलब विज्ञान ने इसको नकारा है। अध्यात्म कहता है कि ये सही है, हम अपने मेथड से सीखते हैं, आध्यात्मिक मेथड ही है हमारे पास ऑप्शन में, क्योंकि विज्ञान इस पे बात ही नहीं करता। दूसरी चीज एक है दैट इज प्योर आध्यात्मिक, मतलब जो हमारे ग्रंथों में, वेदों में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चक्रास की 7 स्टेज। अब एक हाथ के अंदर, वो भी सिर्फ एक हाथ, दैट इज योर लेफ्ट हैंड, नॉट राइट हैंड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको चक्रास की बात करनी है फिजिकल लेवल पे तो आप दोनों हाथों का यूज कर सकते हैं, दोनों हाथों का। बट अगर आपको सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे बात करनी है चक्रास की, तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज करना है, राइट। अगर आप अपनी क्या नाम है, सुप्त चेतनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज करना है। अब हम समझते हैं इस बात को थोड़ा ध्यान से, पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप समझिएगा। फिजिकल ओरा के लिए हम अपने दोनों हाथों का यूज कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए हम अपने सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, दूसरे हैंड का यूज नहीं करेंगे। ओके, चाहे कोई लेफ्टी हो, चाहे कोई किसी का लेफ्ट हैंड ना हो, उस केस के अंदर भी हम लेफ्ट हैंड को ही आगे मानते हैं। अब समझते हैं ये 2 चीजें हमारे क्या काम आती है, हाथ में पॉइंट का क्या मतलब है। पहली बात, हमारे सारे एनर्जी पॉइंट्स में से मेजर एनर्जी पॉइंट जो है, 2 प्रकार की एनर्जी होती हैं। एक जो हम प्लेनेट से कैरी करते हैं, जो ऊर्जाएं हम प्लेनेट से कैरी करते हैं उसमें हमारे पाँव के नीचे जो चक्र होते हैं उसका बहुत बड़ा रोल माना जाता है, बहुत बड़ा। इसीलिए शायद इंसान चप्पल पाके या सैंडल पाके पैदा नहीं होता, और ना ही कोई जीव जंतु, ठीक है जी। चप्पल हमें
अब पहनाई जाने लगी है, हम चप्पल पा के पैदा नहीं हुए थे कभी भी। और हम बहुत सारी एनर्जियां जो हैं वो कैरी करते हैं, किससे? अपने पैरों की नीचे जो चक्र हैं, हमारे पैरों के नीचे चक्र हैं, उन चक्रों से हम ऊर्जा को कैरी करते हैं। जब हम ऊर्जा को कैरी करते हैं पैरों से, तो उसका जो असर हमारी बॉडी के ऊपर आता है वो हमारे भौतिक और संसारिक शरीर के ऊपर आता है, ठीक है जी। और जो ऊर्जा हम हाथ से कैरी करते हैं, फिजिकल ओरल के लिए अगर बात करें, तो हमारे दोनों हाथों में हमारे और सभी ऑर्गन्स का सिस्टम हमारे हैंड से कनेक्टेड होता है। एक्यूप्रेशर में ऐसा आपने सुना भी होगा। परंतु हमारा जो लेफ्ट हैंड है, ये हमारे राइट ब्रेन को ऑपरेट करता है, जिसमें हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी, नॉट फॉर दिस बर्थ, परमानेंट मतलब परमानेंट, सारी सुप्त चेतनाओं की ऊर्जा है। इसीलिए अध्यात्म में, वेदों में ये बात कही गई है कि अगर लेफ्ट हैंड से आप यूनिवर्सल ऊर्जा को रिसीव करते हो, कहाँ से रिसीव करते हैं? लेफ्ट हैंड से आप यूनिवर्सल ऊर्जा को रिसीव करते हो। दोनों ही हाथ से करते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड का कुछ अलग मीनिंग भी है, क्योंकि वो हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, दैट इज अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति के परिवार में उसको मेडिटेशन करने की इजाजत नहीं मिलती, तो क्या उसको आध्यात्मिक होने का कोई अधिकार नहीं है? किसी फिजिकल प्रॉब्लम, ये आज के लिए ज्यादा है, किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, तो क्या आप अपने चक्रास को हील नहीं कर सकते? या फिर किसी पॉइंट की वजह से, मतलब कोई भी लाइफ के ऐसे पॉइंट्स होते हैं, एक्सीडेंटल, कुछ भी, किसी भी कारण से अगर आप मेडिटेशन करने में किसी भी सूरत में सक्सेस नहीं होते, तो उस केस के अंदर आपके 7 पॉइंट आपके हाथ के ऊपर हैं, जिनके द्वारा आप मेडिटेशन ना करके भी अपने चक्रा को जागृत अवस्था में रख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे, एक मैडम जी आए थे क्लास में, परसों की क्लास में, फ्राइडे को, जिन्होंने कहा कि मुझे पैरालिसिस है और मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा, मेरी बॉडी का एक ही पार्ट काम कर रहा है। अब ऐसा कोई केस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बट डजंट मीन कि उनका अध्यात्म करने का मन नहीं करता, डजंट मीन कि वो अध्यात्म करना या सीखना नहीं चाहते। तो उस केस के अंदर हमारे ग्रंथों में ये बात बिल्कुल क्लियर लिखी है कि आप अपने 7 पॉइंट्स के द्वारा भी, ठीक है जी, ऊर्जा की हीलिंग कर सकते हैं। और अगर आपका लेफ्ट हैंड किसी कारणवश नहीं है, अगर आपका लेफ्ट हैंड किसी कारणवश नहीं है, तो आप अपने लेफ्ट पैर का यूज आकाश तत्व के साथ कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट पैर आपका हवा में होना चाहिए, ठीक है जी, हवा में, इन द सेंस ची पावर जिसको बोलते हैं। मैं आपको, जब हम साइकिक सर्जरी का लाइव डेमो करेंगे ना, तो वहाँ पे आप मुझे याद करवाइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप हवा में अपने पैर को करके इस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ गए आप, एक तो हम इस प्लेनेट की ऊर्जा को कैरी करते हैं। अब इसके ऊपर साइंस क्या कहती है, उस बात को समझना बहुत जरूरी है। साइंस कहती है कि हम प्लेनेट की ऊर्जा को कैरी करते हैं पैरों से, यस और नो। वो कहते हैं यस, वैसे हम हाथों से भी करते हैं और पैरों से भी करते हैं, लेकिन पैरों से हम ज्यादा करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे चश्मे का एग्जांपल लेते हैं कि नंगे पैर घास पे चलने से आपकी नजर मजबूत होती है, ऐसा ही कहा जाता है, ठीक है जी। अब नंगे पांव चलने से नजर का क्या लेना देना, दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो लेना देना बिल्कुल है, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट को रिसीव करते हैं जो वाटर कंटेंट है, और आपकी जो आईज है वो संपूर्ण तरीके से वाटर कंटेंट है, ठीक है जी। और कहा जाता है कि गीली घास के ऊपर चलना है, तो हम अपने पैरों के द्वारा जब उस ऊर्जा को चक्रास के अंदर, चक्रास मतलब जो हमारे पैर के अंदर स्पाइरल बने हुए हैं, उन चक्रास के अंदर रिसीव करते हैं, तो उस मोमेंट के दौरान उसका सीधा असर हमें अपनी आंखों के ऊपर देखने को मिलता है। तो ऐसे 1000 एग्जाम्पल्स हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने पैरों के द्वारा प्लेनेट के सभी तत्वों को महसूस कर सकते हैं, मतलब सारे तत्वों की ऊर्जा को ले सकते हो। अगर आप गर्म मिट्टी के ऊपर चलते हो तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी खत्म हो जाती है, ठीक है जी।
अगर आप रेत के ऊपर चलते हो तो आपकी बॉडी के अंदर क्या बोलते हैं उसको, सोडियम की कमी खत्म हो जाती है। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कि सिर्फ चलने से ही रिलेट करती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे चलने से आप उन सारी ऊर्जाओं को प्राप्त कर सकते हो जो तत्वों के द्वारा हमारे प्लेनेट के ऊपर फैली हुई है। अब आती है हाथ की बात। तो पहले हम हाथ के पॉइंट्स की बात करते हैं। तो मैं आपको पॉइंट बना के दिखाता हूँ। तो सभी को क्लियर हो गया ना कि हाँ, ओके। तो ये हमारा हो गया हाथ, और हाथ पे हमारा ये मार्कर पेल। चलिए जी, किस्मत बढ़िया है अपनी, थ्योरिकल सेशन ही हो पाएगा, मार्कर इज नॉट वर्किंग, लेकिन अभी काम कर रहा था। आप लोगों की क्लास शुरू होने से पहले मार्कर काम कर रहा था। ठीक है, वैसे आइडिया के लिए बता देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट चक्र होगा। आप आइडिया के लिए देख लीजिए, आप मतलब कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, निशान लगा के मैं आपको फोटो भेज दूंगा। यहाँ हमारा फर्स्ट चक्र होगा। पेन भी तो है। फर्स्ट चक्र, ठीक है जी, इसको आप मूलाधार कहेंगे। ये हमारे, ये जो हमारी सबसे बड़ी फिंगर है, मिडल फिंगर के बिल्कुल नीचे सारे पॉइंट ऐसे आपके बनने स्टार्ट होंगे। राइट, सेकंड आपका हो गया यहाँ पे, देन थर्ड। अब देखिए, एक चीज को बड़े ध्यान से देखना है, आपका जो पांचवा चक्र होगा ना, वो मिडल फिंगर के नीचे आएगा, और आपके नीचे के जो चार चक्र होंगे ये वाले, 4 3 2 1, फिफ्थ, एंड यहाँ पे आ गया हमारा सिक्स्थ, और ये हो गया हमारा 7। ये ऐसे चलेगा, 7 चक्रा मिडल फिंगर के टॉप पे, सिक्स्थ चक्रा आपके मिडल फिंगर के मिडल में, देन आपका फिफ्थ चक्रा जो आएगा वो इधर हो जाएगा हल्का सा, आपकी रिंग फिंगर की तरफ, और फिर आपके चक्रास आएंगे बाकी के चार रिंग फिंगर के नीचे। मैं आपको इसका चार्ट बना के पिक्चर शो कर दूंगा। एक मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुरम चक्र, हार्ट चक्र, ठीक है जी। इसके बाद विशुद्धि चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र, ऐसे चलेगा। राइट, ये तो अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगा। ये है हमारे यूनिवर्सल ऊर्जा पॉइंट, जहां से हमारे चक्र डायरेक्ट ऊर्जा रिसीव कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कैसे, बिना मेडिटेशन करे हम इन चक्रास को यूज कैसे कर सकते हैं, और ये ऊर्जा हमारे कंट्रोल में कैसे आएगी। ठीक है जी, मतलब हम महसूस कैसे कर पाएंगे कि ये ऊर्जा हमारी बॉडी में पूर्णतः काम कर रही है। तो अब इसका आध्यात्मिक एक्सपेरिमेंट सुनिए पहले। आध्यात्मिक एक्सपेरिमेंट, अगर नीरव पांड्या जी, जो पिक्चर आपने सेंड की है इसमें गलती है, और गलती की वजह से मैं पिक्चर नहीं दिखा पाएंगे हम अभी। ठीक है जी, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं मूलाधार चक्र के ऊपर। ठीक है जी, अगर मूलाधार चक्र के एक रोटी की बाइट लो, आटे की चपाती की रोटी बनाते हैं आप लोग, आप रोटी की बाइट लो। मैं आपको बहुत साइंटिफिक एग्जांपल बताता हूँ जो आपको करके देखना चाहिए। रोटी की बाइट, एक छोटा सा टुकड़ा लो, छोटा सा टुकड़ा, और अपने मूलाधार चक्र के पॉइंट पे उसको रख दो, और एक टुकड़ा उसके बराबर का अलग से प्लेट में रख दो। ठीक है जी, 10 मिनट के लिए उन दोनों टुकड़ों को थोड़ी थोड़ी दूरी के डिस्टेंस पे रख दो। जो मूलाधार चक्र के ऊपर आपने रोटी का टुकड़ा रखा होगा, छोटा सा, पकी हुई रोटी की बात कर रहा हूं मैं, उस पे आप ऑरेंजिश रेड, बहुत
बहुत माइनर रेड कलर को महसूस करेंगे अगर आपने 2 मिनट ये एक्सपेरिमेंट किया तो। 2 मिनट आपको यहाँ रखना है और 2 मिनट के बाद अगर आप प्लेट वाली रोटी से कंपेयर करेंगे तो आपकी रोटी के ऊपर जो वो कलर आने लग जाएगा। और ये एग्जाम्पल तिब्बतियन लामा करके दिखाते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी शक्ति के द्वारा ये पॉसिबल होना है, ये आप भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने घर पे कर सकते हैं, इसलिए मैंने चपाती का बोला आपको, दूसरी आइटम का नाम नहीं लिया आपके साथ किसी। ठीक है जी। और चपाती रेड कलर की भी नहीं है, मतलब चपाती रेड कलर की नहीं होती ना, तो इतना सा चपाती का टुकड़ा मूलाधार के पॉइंट पे रखना है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है जी। और उसके बराबर का टुकड़ा प्लेट के अंदर। ठीक है जी। 2 मिनट आपको यहाँ पे रखना है और उसके बाद दोनों को 40 मिनट के बाद जब आप कंपेयर करोगे तो 40 मिनट के बाद उसके ऊपर रेडिश निशान आपको आने लग जाएगा। ठीक है जी। और ये मूलाधार चक्र की बात है, राइट। लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट किस पे किया पता है? स्वादिष्टान चक्र के आइटम के ऊपर। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट 7 चक्रा के मेथड हैं जिनको आप कॉइन्स के द्वारा, मतलब कॉइन्स के अंदर मैग्नेट वेव्स को देखोगे। अगर आप मणिपुरम चक्रा के आगे, मणिपुरम चक्रा जो हमारा बनता है पॉइंट, उसके ऊपर अगर आप किसी कॉइन को रख देते हैं और उसके बाद किसी दूसरे कॉइन को उसके पास ले जाते हैं तो उसके अंदर आप मैग्नेट वेव को महसूस कर सकते हैं। और इस प्रकार आप अपने स्वादिष्टान चक्र, मतलब पेट में बहुत जबरदस्त गड़बड़ है। हमारी क्लास में एक आदरणीय व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका, देव कुमार जी। एक दिन रात को फोन आया था उनका, बोले जी पेट धर्म संकट में है। और मैंने सिर्फ उनके ऊपर यही मेथड यूज किया था। ठीक है जी। पेट में कोई बहुत गड़बड़ है आपके, और स्वादिष्टान चक्र के पॉइंट पे अगर आपने तुलसी का पत्ता रख दिया, तुलसी का पत्ता, तो आप देखोगे कि आपका पेट कितनी जल्दी ठीक हो गया। ठीक है जी। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है या जिनको पेट दर्द मतलब लूज मोशन हो गए हैं बहुत ज्यादा, या कोई व्यक्ति जो है उसको हजम नहीं हो रहा, खाया पिया हजम नहीं हो रहा, कैसी भी पेट की लिवर की समस्या हो, अगर आपने यहाँ पे तुलसी का पत्ता 2 से 3 मिनट रख लिया तो आप पाओगे आप ऑटोमेटिक हील हो गए हैं। ठीक है जी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये विल पावर के साथ होते हैं, मतलब इसमें कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं चाहिए आपको। एंड ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे पास है और आपके पास नहीं है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मतलब उन लामास के पास है और हमारे पास नहीं है। हम सब इक्वल हैं। ठीक है। तो आप इसको करके देखिए। अब यहीं पे जब आपके हार्ट चक्र की बात आती है, हार्ट चक्र, हार्ट चक्र में 2 प्रकार की चीजों का यूज होता है। पहला कि मुझे किसी से संबंध खत्म करना है क्योंकि मैं उसके इमोशनल टॉर्चर से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, राइट। वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मतलब वो वाली रेमेडी मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं। एक है कि मुझे अपने हार्ट से किसी व्यक्ति के लिए कड़वाहट को खत्म करना है, मतलब फॉरगिव करना है और बुरे विचारों को खत्म करना है उस व्यक्ति के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हार्ट चक्र के ऊपर आपको सिर्फ नीम का पत्ता रखना है। इस पॉइंट के ऊपर नीम का पत्ता जब आप अपने हाथ के ऊपर, 2 मिनट का गेम है इसमें, 2 मिनट से ऊपर का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिंबल नहीं डालना, कुछ नहीं करना। चक्रास की ही रेमेडी है। ठीक है जी। आपके साथ चक्रास की ही रेमेडी है और 2 मिनट के अंदर आपका सिस्टम, उस व्यक्ति के लिए आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा जिसके प्रति आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं। समटाइम्स रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम रिश्तों में बंधे हुए होते हैं, हम छोड़ना भी चाहते हैं और हम छोड़ भी नहीं पाते। ऐसे मोमेंट्स के ऊपर ये रेमेडी इतनी ज्यादा काम करती है, इतनी ज्यादा काम करती है कि मैंने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के अंदर इस रेमेडी को खुद यूज किया हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप लोग ये बात कहते हैं ना कि मतलब हम कोशिश करते हैं हमारे मन में इस व्यक्ति के बारे में बुरा विचार ना आए, हम कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को हम, क्या नाम है, हमारी वजह से हर्ट ना हो, पर बुरे विचार आते हैं तो बुरा विचार खत्म होगा। यहाँ पे रख के देख लीजिए, आपका बुरा विचार ही खत्म हो जाएगा एंड बेनिफिट आपको कुछ ही मिनटों में आपका हृदय परिवर्तन के रूप में नजर आ जाए। देखिए मैंने कहा चक्र प्राकृति है, चक्र तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं। चक्रों की, चक्रास की एक नहीं 1000 टाइप्स की रेमेडीज हैं। ठीक है। ये वो रेमेडीज हैं
जिनको ना हर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ के एक्सपेरिमेंट कर सकता है। हर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर बैठ के मतलब इन चीजों का एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। किसी के बारे में भी बुरा विचार और वो रिश्ता आप छोड़ भी नहीं सकते, राइट? छोड़ भी नहीं सकते मतलब कि जैसे मान लो सास बहू हो गए, पिता पुत्र हो गए, बेटे का माँ बाप के साथ रिश्ता खराब है, माँ बाप का बच्चों के साथ रिश्ता खराब है, पति पत्नी हो गए, ना तो आप रिश्ता छोड़ सकते हो और ना आप रिश्ते में रह पा रहे हो, लेकिन दोनों के मन में ये जरूर होप होती है कि ठीक कर लेंगे। ये नीम के पत्ते की रेमेडी आप करके देखिए, आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन भी हो सकता है खाली एक पत्ते से। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ी मतलब ये आयुर्वेदिक से संबंधित सूत्र नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक साइंस है कि ये चीज इतनी जल्दी काम कैसे करती है। नंबर वन, वी ऑल आर प्लेसिबो, हमारे सबके दिमाग में प्लेसिबो इफेक्ट रहता है। लेकिन नंबर टू, आपने पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलर सिंबल ड्रॉ कर दिया, मतलब नीम के पत्ते की शेप ही ऐसी है कि वो हृदय परिवर्तन करने के लिए औषधि का काम करेगा, और आपने इसको बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर रख दिया जहाँ पे आपको परिवर्तन चाहिए। इस प्रकार मूलाधार चक्र जो भौतिकता से जोड़ता है, वहां पे मैंने आपको चपाती वाली रेमेडी बता दी, ठीक है जी। चपाती की जगह गेहूं के दानों पे भी लोग इस रेमेडी को करते हैं, पर चपाती पे कलर जल्दी आता है, जो मेरा एक्सपेरिमेंट कहता है, जो मैंने किया कि जो बनी हुई चपाती होती है उस पर कलर थोड़ा फास्ट आता है। अब मणिपुरम चक्र के ऊपर आप सिक्का रख के देखो, चांदी का सिक्का रखो मणिपुरम चक्र के ऊपर, आपके पैसे के प्रति नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। मतलब धन के प्रति जितनी भी नेगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर है ना, दैट इज ओवर। आप खुद कहोगे कि मैं बुरा हूँ, पैसा बुरा नहीं है, मैं पैसे को बुरा क्यों बोलता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरे काम रुके हुए हैं, मतलब इतना ज्यादा काम करेगी वो चीज। स्वादिष्टान चक्र आपकी सभी प्रकार की पेट की समस्याओं के ऊपर काम करता है। इस प्रकार जब आप इन छोटी छोटी रेमेडीज को यूज करते हो, तो आप पाते हो कि आपके जीवन के अंदर बिना मेडिटेशन करे आप अपनी सुप्त चेतनाओं की पावर्स को ले पा रहे हो। पीपल का नया पत्ता, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, पीपल का नया पत्ता या पीपल का जाली वाला पत्ता, जाली वाला पत्ता समझते हैं आप, जो सूख के जाल बचता है पत्ते के अंदर, ठीक है, वो इतना सा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। पीपल का छोटा सा पत्ता जो बिल्कुल पिंक कलर का आता है, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, कोरोना में हमने उस पत्ते का बड़ा सहयोग लिया है, कोरोना काल के अंदर सभी से एडवाइस करूंगा कि तोड़ने से पहले पेड़ को धन्यवाद जरूर कर देना, पेड़ की परमिशन जरूर ले लेना, उसके बाद आप मतलब उस पत्ते को तोड़ने की बात करनी, ठीक है जी, पेड़ से परमिशन ले। पीपल का जो नया पत्ता आता है वो आपको 12 महीने नहीं मिलने वाला, 12 महीने नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि पीपल के पत्ते को अपने थर्ड आई चक्रा पे अगर आप रखते हैं, पिंक वाले को, नहीं तो सूखे पत्ते का जो जालीदार हिस्सा होता है इतना से भी जाली चल जाएगी, उसको आप रखते हैं, तो ऐसे अनुभव जो बंद आंखों से ध्यान में नहीं होते, ऐसे अनुभव आपको खुली आंखों से होने लगेंगे, और आपकी इंट्यूशन पावर इतनी जबरदस्त काम करेगी, इतनी जबरदस्त काम करेगी कि आपने इससे पहले सोचा नहीं होगा कि इतनी जबरदस्त मेरी इंट्यूशन पावर मतलब मेरे साथ काम करने वाली है। 2 मिनट से ज्यादा किसी चीज को होल्ड नहीं करना, 2 मिनट होल्ड करना, उसके बाद आपको छोड़ देना है। मन करे तो 1 घंटे बाद 60 मिनट के गैप में या 45 मिनट के गैप में आप उस चीज को दोबारा कर सकते हैं, और एकदम गिव अप भी नहीं करना, और एकदम क्या नाम है वो भी नहीं करना, जल्दी भी नहीं करना, मतलब कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए तो हमें पागल भी नहीं होना, और कुछ ना हो तो हमें पेशेंस भी रखना है। नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता यूएसए में नहीं मिलता, तो क्या करें, आप हमें भेजें $200-250, हम आपको यहाँ से पत्ते भिजवाते हैं नीम के और पीपल के। अब यही कर सकते हैं हम, सीड्स भी भिजवा देंगे साथ में, आप वहाँ पे उगा भी देना यूएसए में मैडम जी, और फिर आप भी सेल करना, ठीक है जी, ओके।
तो अगर नहीं है तो जब कभी आप इंडिया में आएंगे, कोई इंडिया से आ रहा हो तो आप उनसे पत्ते मंगवा लीजिएगा, वो आपको मतलब दे देंगे। ये हो गया आपका पीपल का पत्ता आपके थर्ड आई चक्र के ऊपर। अब इसके ऊपर सबसे ऊपर आता है हमारे पास क्राउन चक्र। ठीक है जी। क्राउन चक्र के ऊपर आपको क्या करना है, क्राउन चक्र जो है वो आकाश तत्व से कनेक्ट होके ही अपना काम करेगा पूरा का पूरा। वैसे ये सारे के सारे आकाश तत्व से कनेक्ट होके अपना काम करते हैं, मतलब आपका हाथ ऐसे हवा में ही होता है, इसलिए हाथ को ही ऊर्जा का पॉइंट ज्यादा बोला गया है, क्योंकि हमारा हाथ हवा में होता है और हमारा पैर हवा में हर वक्त नहीं होता। ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे उसको क्या नाम है यूज करना है, क्या बोलते हैं, इसको हवा में ही रखना है बस। ये जितना खुले आसमान के नीचे होगा उतना ज्यादा ऊर्जा को रिसीव करेगा, और ये वैसे भी बाय डिफॉल्ट भी करता है। ठीक है जी। थर्ड आई चक्र, ये क्राउन चक्र हो गया। एक मिनट में फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको। तो नीरव पांडे जी, मेरी आपसे विनती है कि आप सभी को डाल दीजिए एक लिस्ट बना के जो जो हमने डिस्कस किया जाए। ये आ गया आपका क्राउन चक्र का पॉइंट। ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया आपका थर्ड आई चक्र का पॉइंट, दैट इज योर हार्ट चक्र, सॉरी थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुरम, स्वादिष्ठान, मूलाधार। ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब आते हैं विशुद्धि चक्र के ऊपर। विशुद्धि चक्र की जो रेमेडी है वो हर कोई नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्या नाम है विवादप्रस्त बातें की जाती हैं। विवादप्रस्त मतलब ऐसी ऐसी बातें और इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लोग करते हैं जो कि बहुत ही मतलब सुनने में बकवास लगती है, कि लहसुन और प्याज के बारे में बात की जाती है वहां पे। परंतु विशुद्धि चक्र पे दो रेमेडी होती हैं। वैसे तो देखो लहसुन माना जाता है विशुद्धि चक्र के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल। ठीक है जी। परंतु हर कोई लहसुन को फॉलो नहीं करता। ठीक है जी। क्योंकि सबसे ऊंचा स्थान है उसका जड़ी बूटी के अंदर लहसुन का विशुद्धि चक्र के साथ। लेकिन आप गिलोय या अदरक को रख के देखिए, आप मजा देखेंगे। आप अदरक का यूज अपने मूलाधार चक्र पे भी कर सकते हैं। आप हैरान होंगे कि अदरक इतनी ज्यादा ऊर्जा को पकड़ती है। ठीक है जी। इतनी ज्यादा एनर्जी को पकड़ती है। तो ये होती है हमारी सेवन चक्रस की सात चक्रास के पॉइंट। और मैंने आपको बताए एक्सपेरिमेंट। पेट में गड़बड़ है, लीवर में सूजन आ गई है, और खाया पिया हजम नहीं हो रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम है मान लो, और डॉक्टर कह रहा है कि टाइम लगेगा, तो आपको एक ऐसी रेमेडी बता देता हूँ जो इससे पहले आपने पता नहीं एक्सपेरिमेंट किया या नहीं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना, अनुभव आपके अपने अपने। एक ताजा एप्पल, एक एप्पल पेट के ऊपर अपनी नाभि के चारों तरफ घुमाते रहिए। ठीक है जी। आपकी लीवर की समस्या खत्म होती है, लीवर हील होना शुरू होता है। पता है आपको ये बात। ठीक है जी। ये एक बुक भी आती है औषधि विज्ञान, उसमें आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। औषधि विज्ञान नाम है, जो कि बिना औषधि को ग्रहण किए उसके तत्वों को उसकी ऊर्जा को, उसके सिंबल्स की पावर को यूनिवर्सल ऊर्जा के रूप में यूज किया जा सकता है। राइट। इसमें औषधि खानी नहीं है आपको। ठीक है जी। कोई भी औषधि आपको खानी नहीं है, कोई भी औषधि आपको बेकार भी नहीं करनी है। सिर्फ आपको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आप यूज कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताई हैं चीजें। और ट्रस्ट मी, ये सेवन चक्रास के साथ सेवन रेमेडी है, बाकी भी बहुत सारी हैं, ऐसी बहुत सारी हैं, मतलब बहुत ही सारी हैं, ज्यादा है जिसको आप कह सकते हो। परंतु उसके लिए हम अलग क्लास ले लेंगे एक आधी, कभी कोई स्पेशल क्लास करेंगे तो हम इसी चीज की क्लास को अ, इसी कंटेंट को ले लेंगे वहां पे, जब कभी हमारा मन नहीं करेगा ना रेकी सीखने का या कुछ और सीखने का, तो हम ऐसा कंटेंट ले लेंगे कोई। ठीक है जी। सेवन चक्र आपको क्लियर हुआ। देखिए जी, मेरे को बुक के ऑथर का नाम अभी याद नहीं है, बट हाँ औषधि विज्ञान इसका नाम है किताब का। और आप अगर एक दिन का इंतजार करेंगे तो मैं आपको कल इस बुक की फोटो भी मंगवा दूंगा। ठीक है जी। तो सात चक्र है, सात चक्र के साथ हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जुड़े होंगे, सारे ऑर्गन। ठीक है जी। और ये सारे ऑर्गन
अगर हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं तो अगर इन 7 चक्रास के ऊपर आप 7 एक्सपेरिमेंट करके देखते हो तो आप पाओगे कि ये प्रॉपर काम करते हैं। परंतु बात करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो सिर्फ दिल को तसल्ली देने का काम है। मतलब आप लोग अपने दिल को तसल्ली दे पाओगे कि हाँ ये चीज होती है या नहीं होती। ये व्यक्ति जो रोज रात को 10 बजे क्लास में आता है सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वो आपको प्रूफ हो जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, दूसरा पकड़ते हैं। ठीक है जी, अगर इस पॉइंट को आप ऐसे, मैं आपको करके दिखाता हूं, बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट, आपकी मिडिल फिंगर हो गई आपकी, अपनी मिडिल फिंगर से अगर इस पॉइंट को आप ऐसे देखिए, सीधा लाइए ऐसे बिल्कुल, ये ऐसे सीधा। ठीक है, बहुत हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से ऐसे यहां तक आए, और यहाँ पे आपका टर्न हो गया हल्का सा, यहाँ पे हमारा हल्का सा टर्न हो गया ऐसे, ऐसे हल्का सा टर्न, और उसके बाद सीधा ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ये ऐसे टर्न करके अगर आपने किया, तो इस टर्न का मतलब क्या है आपके हाथ के अंदर जो ये टर्न बन रहा है। अब देखिए, जो पिक्चर नीरव पांडे जी ने डाली या जो पिक्चर नेट्स पे अवेलेबल है, उसमें और इसमें जो हमारी रियल ग्रंथों में बात लिखी है उनमें क्या डिफरेंस है। नेट पे जो पिक्चर है उसमें सातों चक्र ऐसे दिखा रखे हैं, सातों चक्र। ठीक है जी, जबकि ऐसा होगा नहीं कभी। ठीक है, अध्यात्म कहता है कि ऊर्जा अपना रास्ता खुद बनाती है और ऊर्जा बहती है। ठीक है जी, और ऊर्जा बहती है और ऊर्जा स्वयं को खुद फिल्टर करती है। और अगर ऊर्जा स्वयं स्वरूप ना बदले, स्वयं को फिल्टर ना करे, तो समुद्र का पानी समुद्र में ही रहने वाला है और नदियों का रास्ता रुक जाने वाला है। ठीक है जी, अब वो जो बादल पानी को लेके निकलता है वो पीने वाला पानी थोड़ी है, लेकिन जब वो इतना सफर करके उसको फिल्टर करके पहुंचाता है पानी को हम तक, तब वो पानी कहीं ना कहीं पीने के लायक बनता है हमारे, और फिर वही पानी वापस में किसी ना किसी रूप में नालियों के थ्रू, नालों के थ्रू, नदियों के थ्रू वापस समुद्र का हिस्सा हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे शास्त्रों में दिखाया है कि ये ऊर्जा का ऐसे स्वरूप है। स्वरूप का मतलब, इसको नदी की डेफिनेशन दी है कि ये नदी की तरह हमारे चक्रास के अंदर ऐसे ऊर्जाएं बहती रहेंगी, ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। अब देखिए, आप 1 मिनट का एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप अपनी मिडिल फिंगर को, ठीक है, अपने मिडिल फिंगर का यूज कीजिए, दूसरे राइट हैंड की। आप मेडिटेशन नहीं कर सकते 1 मिनट के लिए, हम लोग मान लेते हैं कि हमें मेडिटेशन करने की हैबिट नहीं है, हमें विचार आते हैं या जितने भी प्रकार के चैलेंजेस आते हैं सब कुछ आते हैं। अब इस हाथ से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए लगातार 1-2 मिनट, और बहुत हल्का हाथ रखना है, मतलब जैसे बस हल्का सा टच किया और टच को ही महसूस करते चले जाना है, ऐसे आप कीजिए। ठीक है जी, और आप देखिए आपको अपने भीतर एनर्जी का बदलाव होते हुए ऑटोमेटिक नजर आएगा। और ये उन लोगों के लिए है अध्यात्म में जो, हाँ लेफ्ट हैंड में करना है, राइट हैंड से कर लीजिए आप लोग। ठीक है जी, ये उन लोगों के लिए है अध्यात्म में जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम स्वस्थ हों, उनके चक्रास उनकी बॉडी को हील करते रहें, यूनिवर्सल एनर्जी उनके अंदर भरपूर रहे। आप छोटे बच्चों के हाथ पे भी कर सकते हैं, 7 साल से कम आयु के बच्चों के हाथ हाथ के ऊपर भी इस प्रकार से कर सकते हैं। और आपको अपने भीतर ना सिर्फ ऊर्जा का एहसास होता है, बल्कि एक इनर स्माइलिंग भी हमारे भीतर आती है, क्योंकि इसमें जो टन बनता है हमारा, ये वाला टन जो है, ये हमारा टन विशुद्धि चक्र से हार्ट चक्र पे टकराता है ऐसे। ठीक है जी, और इसकी वजह से हमारा, हम इनर से स्माइल भी कर पाते हैं। खुश तो बहुत होंगे आज आप सब, कुछ नया। और ये टॉपिक जिस प्रकार से आप समझना चाह रहे थे उस प्रकार से मैं एक्चुअली समझाना नहीं चाह रहा था, इस वजह से डिले हो गया। और मिथिलेश मैडम की ऊर्जा आज देखने वाली है, बिल्कुल जागृत अवस्था में। बहुत बढ़िया। ठीक है जी,
अब आपको एक और चीज बताता हूँ जो आपको अनुभव इसमें बहुत जबरदस्त होने वाला है। रात को या दिन में जब आप फ्री हैं, जब भी आप फ्री हैं, आप इसको 21 बार 51 बार जितना भी बार आपका मन करता है, ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि आपको इतनी बार करना है, करके और छोड़ दीजिए। ठीक है जी, करके और आप अपने हाथ को ऐसे छोड़ दीजिए, तो आप पाएंगे कि आपके हाथ के अंदर ऊर्जा का प्रवाह अपने आप बन गया है, ऑटोमेटिक। और अगर आप लगातार 15 से 20 मिनट इसको कर लेते हैं, देखिए 40 मिनट से ज्यादा तो करना मत, कुछ ज्यादा घटने लगेगा शरीर में 40 मिनट के बाद। लेकिन अगर आप लगातार इसको करते हैं, लगातार 15 से 20 मिनट 15, तो आप अपने हाथों से ऊर्जा का फ्लो नहीं रोक पाएंगे, इतनी ऊर्जा आपको आने लगेगी। और उस टाइम पे अगर आपको मन करे कि ऊर्जा मुझे किसी को देनी है, तो आप सीधा प्लांट को दीजिए। ओके मिथिलेश मैडम जी, कृपया म्यूट कीजिए। सर आज नमस्कार। आपकी ऊर्जा का कारण क्या है? नमस्कार मैडम जी। बस सर आज क्लास इंटरेस्टिंग है, घर पे टाइम पे हूँ इसलिए मजा आ रही है। जन्मदिन भी हमने ऐसा सुना हाँ जी, है ना? ऐसा हमें भी लगता तो है। आपको आज आपके बर्थडे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। जिस भी पर्पस के लिए आपका इस प्लेनेट पे जन्म हुआ है उसको आप आसानी से समझें, पूरा करें। विश्व के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, प्रकृति के निर्माण के लिए आपकी जो भूमिका है, आप उस भूमिका को निभाइए और हम सबको पार्टी दीजिए। आज जी सर। जन्मदिन की ऊर्जा है तो हर दिन को जन्मदिन की तरह मनाइए। क्लास में कभी सोने का फाइन नहीं लगेगा। सर मैं आपकी क्लास में सबसे ज्यादा क्लास लेने वाली स्टूडेंट होंगी अगर आप रजिस्टर से मेंटेन करोगे तो। हाँ और मुझे पता है। सबसे रात तक जागने वाली भी। बिल्कुल मैडम जी, पर हमें भी तो कोई चाहिए ना जिसको टांग टोक खींचने के के हम। लिए। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि आप हमारी नजरों में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको टोकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप हमारी अरे नजरों में हमारे रहते लिए हैं। सौभाग्य की बात है और यही कामना है कि हमारे सफर में आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, हम हमेशा साथ हैं और जन्मदिन की पार्टी आपको पूरी क्लास को देनी है। जो जो बिल्कुल सर। व्यक्ति विश करेंगे सबके घर पे काजू बर्फी का डिब्बा मिथिलेश मैडम की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल। इमेजिनेशन में पहुंच जाएगा। इमेजिनेशन में पहुंच। बहुत जी सर, बढ़िया। थैंक आपको यू। एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओके जी, तो जब हम ये छोटे मेथड सीख जाते हैं इन हीलिंग वर्ल्ड के अंदर, तो आप पाएंगे आपको ना बहुत सारे ऐसे ओल्ड लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे ओल्ड लोग जो होपलेस हैं, मतलब होपलेस, जो छोड़ चुके हैं इस बात को कि हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, या फिर वो इन हीलिंग्स के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। या जैसे आप लोगों ने उस दिन क्लास में भी अपने अनुभव में सबने आदरणीय सदस्यों ने कहा कि जी 72 पॉइंट बड़ा चैलेंज लगता है, 72 मिनट स्वयं के लिए निकालना। अब मैं पूछता हूँ इसमें कितना टाइम लगेगा आपको, इसमें कितना टाइम लगेगा? और सतीश कुमार जी को तो इतना मजा आ रहा है कि वो छोड़ ही नहीं रहे हैं अपने हाथ को, लगे ही हुए हैं। मतलब गीतू मैडम, सतीश कुमार जी लगे ही हुए हैं। अलग ही मजा है, मैंने कहा ना इनर हैप्पीनेस है। एग्जैक्टली हम उस इनर हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हैं अपने यूनिवर्सल पॉइंट पे काम करके। जब आप इस पॉइंट की एक्चुअली मसाज नहीं करनी है हमें इस पॉइंट की, ठीक है जी, समझिएगा। सिर्फ आप इस पार्ट को जागृत कर रहे हैं। जागृत मतलब अपना ध्यान इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर जब, हम ऐसा हिप्नोथेरेपी में सिखाते भी हैं, मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो उससे पहले टैपिंग क्यों करता है? नस देखने के लिए। क्या ये सिर्फ नस देखने का कॉन्सेप्ट है? मेरी सारी नसें नजर में आती हैं, ठीक है जी, तो टैपिंग करने की जरूरत है क्या? मतलब यहाँ पे सब नजर आ रहा है, कोई टैपिंग करने की जरूरत है? नहीं ना। तो टैपिंग करने के पीछे हमारे न्यूरॉन्स को एक मैसेज देना होता है कि यहाँ कुछ हो रहा है। ब्रेन को अलर्ट मोड में लाया जाता है ताकि जो नीडल घुसने का पेन हो वो माइनर हो जाए एकदम से। ब्रेन जो है देखने के बाद पेन किलर बहुत फास्ट रिलीज कर दे। ठीक है जी, सिंपल साइंस है ये तो, इसमें कुछ मतलब दूसरी कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे ही जब आपने इस प्रकार से अपने पॉइंट्स को हल्का सा टच किया, हल्का सा टच किया, तो आपका ब्रेन इन पॉइंट्स के साथ अलाइन हुआ
और ये पॉइंट सारे के सारे सिंबॉलिक सिंबल पॉइंट हैं आपके। जब ध्यान से देखोगे आपके हृदय, मस्तिष्क, व्यापार, काम काज, लाइफ, रिश्ते सब इन 7 चक्रास के बीच में आते हैं अगर आप हस्तरेखा विज्ञान को देखते हैं तो। लेकिन इसमें आपकी फैमिली नहीं आती है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हस्तरेखा एक्सपर्ट है तो वो इस बात को अभी तक समझ गए होंगे कि इन 7 पॉइंटों के बीच में सिर्फ आप आते हैं, आपका परिवार कहीं नहीं आता, और आपकी दूसरी चीजें मतलब अदर रिलेशनशिप कोई भी नहीं आती है। मतलब आप सिर्फ अकेले हैं यहाँ पे, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन इसमें आपका बॉडी के सारे ऑर्गन आ रहे हैं और आपका पूरा भौतिक वास्तु इन 7 पॉइंट्स के बीच के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे आपके लिए? आपके लिए बड़ी बात ये है कि जब आप इन पॉइंट्स कैसे लगातार करे जा रहे हैं, लगातार करे जा रहे हैं, लगातार करे जा रहे हैं, तो आप अपनी भीतर की ऊर्जा को बिल्कुल अच्छे तरीके से महसूस कर पा रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट। अभी आपको एफर्ट करने पड़ रहे थे मेडिटेशन में बहुत सारे, ध्यान लगाने में। अब मेरी एक बार इंडिया के अंदर एक लेडी हीलर से बहुत देर इस बात के ऊपर चर्चा हुई। मैंने कहा मैडम जी, जिनको L4 L5 हो गया, जो बैठ नहीं सकता या जो टायर की चेयर पे ही बैठता है व्यक्ति, या जिसकी कमर ही बैंड है, उसकी क्या कभी कुंडली जागरण नहीं होगी? मतलब अगर सोचा जाए तो अगर किसी की कमर बैंड है तो वो क्या कभी उसकी रीढ़ की हड्डी अगर बैंड है तो कभी क्या उसकी कुंडली जागरण नहीं होगी? तो ऐसे सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिलता नहीं। उसके लिए आपको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी पड़ेगी, ठीक है? आई एग्री। पर रीढ़ की हड्डी के अंदर तो नहीं है ना कुंडली। रीढ़ की हड्डी तो सिर्फ एक मार्गदर्शन करेगी ना उसके अंदर। हमारा कुंडली शक्ति तो हमारे रीढ़ की हड्डी के डाउन में सुप्त चेतनाओं के रूप में, एनर्जी के स्वरूप में है। बोन थोड़ी है वो कोई, ना ही वो कोई नस है, ना ही वो बोन मैरो है, ऐसी तो कोई चीज नहीं है ना उसके अंदर। ना सेल है, ना कोई उसके अंदर कोई मांसपेशियां कनेक्टेड है। वो तो सिर्फ एक चेतना है, ठीक है जी। तो जब ये सवाल आता है तो वहां पे चीज बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है हमें कि एक मेथड नहीं है, हमारे पास बहुत मेथड है। और ये मेथड उनके लिए है जो मेडिटेशन में बैठ नहीं सकते, और ये मेथड उनके लिए हैं जो चाहते हैं मुझे इमीडिएट असर चाहिए, अभी अभी असर मिल जाए मुझे और मैं अभी की अभी इस चीज को करूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बढ़िया सी। कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो, अच्छी अच्छी मतलब बुराई तो रोज ही सुनते होंगे आप, लोग करते हैं एक दूसरे की। बढ़िया सी बुराई कर रहे हो, आपने क्या करना है, एक नीम का पत्ता लेके उसके हाथ चक्रा पे ऐसे रख देना हल्का सा, बोलो इसको यहाँ रख लो। हाँ, अब बोलो। उसकी जो काइनेस्थेटिक मेमोरी है ना, जो कड़वाहट है उस आदमी के अंदर, वो 60 से 120 सेकंड नहीं रहने वाली। वो कब बुरे से अच्छा बोलना शुरू करेगा, आप हैरान हो जाएंगे। अब आपने उसको बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, आपने उस व्यक्ति को ये नहीं बताया कि मैं आपके साथ करने क्या वाला हूं, परंतु आपने कर दिया बस। अब यहीं पे आप देखोगे तो उस व्यक्ति का मेंटल हो रहा और फिजिकल हो रहा हृदय परिवर्तन आपकी आंखों के सामने हो जाएगा बिना बताए। अब यहीं पे आप उसकी 2 घंटे काउंसलिंग कर लो, उसी व्यक्ति की आप 2 घंटे काउंसलिंग कर लो, वो नहीं मानने वाला, फिर वो वहीं का वहीं आ जाएगा। आप जो कह रहे हो सब कुछ ठीक है, परंतु फिर वो अपने परंतु पे आगे हमारे साथ अटक जाएगा। और यहाँ पे आपने 2 मिनट में वो काम कर दिया, ठीक है जी। ऐसे तो नहीं कहते कि जब 2 एनर्जियां मिलती हैं तो तीसरी का जन्म होता है, ये तो मतलब नियम ही है। तो ट्रीज आर लिविंग और बहुत ऊर्जावान है, ठीक है जी। और जैसे हमारे ब्रेन का हर एक न्यूरॉन्स कोई ना कोई काम करता ही रहता है, ठीक है जी, किसी ना किसी चीज को कैरी करता ही है, ऐसे ही हमारी बॉडी का छोटे से छोटा एटम भी कोई ना कोई काम कर रहा है शरीर के अंदर। ऐसे ही पेड़ का हर पत्ता भी कोई ना कोई काम करता है, ठीक है। और वो अपने साथ एक सिंबॉलिक छाप तो लेके आता ही है, मतलब एक सिंबॉलिक सिंबल उसके पास होता ही है। जो भी सिंबलों के निर्माण हुए हैं वो ऐसे नहीं हुए हैं, तो प्रकृति से सीख के और प्रकृति को देख के ही हुए हैं। अब नीम का पत्ता जो है वो कड़वा है परंतु वो औषधि है, ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है। परंतु अब यहाँ पे बात हो रही है हार्ट चक्र की,
और हार्ट चक्र का कलर पकड़ लो एक बार, जरा नीम के पत्ते का कलर पकड़ लो, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि परफेक्ट काम कर रहा है हमारी बॉडी के साथ, एकदम परफेक्ट। ठीक है जी। चांदी पे ऊर्जा ट्रेवल करती है, धातुओं पे ऊर्जा ट्रेवल करती है। मैंने कहा पकड़ लो, मणिपुरम चक्रा पे रख के देखो, भौतिकता में कहीं और ही मिलोगे। किसी व्यक्ति को सेब दो, बोलो खाना नहीं है, खाएगा तो वैसे भी नहीं जिसका पेट खराब होगा, लेकिन वो सोचेगा कि पेट खराब है इसलिए आप फ्रूट ऑफर करो, बोलो खाना नहीं है घुमाना है। ठीक है, मतलब हर एक चीज जो इस प्लेनेट में है ना वो संवाद करती है। अध्यात्म के स्तर पे जाके आप इतने सूक्ष्म हो सकते हो कि आप उनके साथ संवाद कर सको, उनको समझ सको। देखो जी, तांत्रिक सुने होंगे आपने, तांत्रिक होते हैं, ठीक है जी, मतलब खतरनाक तांत्रिक सुने होंगे आपने, अच्छे तांत्रिक भी होते हैं। ठीक है जी, अच्छे तांत्रिक। तो अच्छे तांत्रिक जो होते हैं वो अपने आप को सिद्ध कैसे करते हैं, आपको मैं ऐसे कुछ को जानता हूं मैं। अच्छे तांत्रिक का मतलब ये नहीं है कि उसने कोई मंत्र सिद्धि या कोई बलि वली चढ़ाई है या कुछ ऐसा करके वो तांत्रिक बना है, नहीं। तांत्रिक का मतलब होता है किसी भी चीज के तंत्र से जुड़ जाना, उसके तंत्र की पूरी जानकारी को पकड़ लेना। जैसे हम सबका एक मित्र है उल्लू, सुना होगा आपने उल्लू के बारे में, गाली के रूप में सुना होगा, बेवकूफ के रूप में सुना होगा, उल्लू और लक्ष्मी जी के वाहन के रूप में आपने उल्लू को सुना होगा। तो उल्लू सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किसी भी चीज की प्रकृति को कैसे समझा जा सकता है। तो तांत्रिक जो होते हैं वो किसी भी चीज से, अर्नब जैन जी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा है आपने, फुल एप्पल या आधा। आधा एप्पल बहुत महंगा आता है क्योंकि वो आधा होता है, और थोड़ा सा जो एप्पल कटा होता है वो बहुत महंगा होता है, वो स्टीव जॉब्स ने खरीद रखा है उसका राइट। और आधा एप्पल उससे महंगा ही होगा, तो पूरा ही एप्पल यूज करना है, आधा एप्पल अपनी ही ऊर्जा को खो देगा, तो पूरा एप्पल यूज करना है। ठीक है जी। पेट को सेब पे घुमाएंगे तो खाने लायक रहेगा, आप खा के क्या करना है, ठीक हो जाओगे तो गोलगप्पे खाना, पेट सेट हो जाएगा, तो फिर एप्पल खा के क्या करना है। ओके। तो उल्लू से किसी तांत्रिक ने पूछा, मतलब तांत्रिक करते हैं संवाद, अगर आप तंत्र विद्या को समझते हैं तो संवाद का मतलब किसी भी चीज से बात, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, या फिर हमसे लोअर एनर्जी है या हमसे हायर एनर्जी है, वो सूक्ष्म लेवल पे उनके साथ संवाद करते हैं। संवाद करने का मतलब जानना, किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से जानना, समझना। अब जो संवाद करने के बाद उस चीज का मिसयूज करे तो गलत। जैसे भाई साहब ने कहा कि सेब घुमाने के बाद खाना है क्या, नहीं भाई साहब खाना नहीं है, वो किसी जीव जंतु को डाल देना, वो मिसयूज होगा खाना, कि आप उसकी डबल ऊर्जा यूज कर रहे हो, कि पहले बाहर से उसकी ऊर्जा यूज कर रहे हो फिर अंदर उसकी ऊर्जा यूज कर रहे हो, वो मिसयूज होगा। तो उल्लू से तांत्रिक ने पूछा कि भैया आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपका क्या काम है। उल्लू ने कोई जवाब नहीं दिया, तांत्रिक ने बढ़िया सा मछलियां मछलियां लाके डाल दी, उल्लू ने खा ली। फिर अगले दिन भी ऐसा, अगले दिन भी ऐसा, 3-4 बार जब ऐसा हुआ तो उसने उल्लू को पूछा आप कौन हो क्या हो, उल्लू उससे उसकी आवाज में बात करने लगा। आपको पता होगा उल्लू किसी की भी आवाज निकाल देता है, मतलब जो भी व्यक्ति सामने बैठा है उल्लू उसकी आवाज में उससे बात कर सकता है, ये उल्लू की शक्ति है। ठीक है जी। तो दुनिया के हर उल्लू की शक्ति है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक की है। उल्लू का असली नाम इतिहास में नहीं है, पता आपको, उल्लू का असली नाम जो है वो इतिहास में नहीं है, संस्कृत लैंग्वेज में भी नहीं है। ऐसी उसकी मतलब उसको ऐसा बेवकूफ बनाया तांत्रिकों ने कि उसका असली नाम भी विलुप्त कर दिया। तो उस पक्षी ने अपने बारे में तांत्रिक से ह्यूमन की आवाज में बात करनी शुरू करी और बताया कि मेरा नाम ये है। उसने पूछा अच्छा तुम्हारे पर किस काम के, उसने बोला मेरे पर इस काम के हैं, मेरे पंजे इस काम के हैं, मेरा हार्ट इस काम का है, ये सारे अपनी बॉडी के हर एक यूज के बारे में बताया, जो कि हर किसी के पास होते हैं ये सारी चीजें। तांत्रिक ने उसको मार दिया, इसलिए उसका नाम उल्लू पड़ गया, कि बेवकूफ था, अपने बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन उसने लास्ट में क्या कहा उल्लू ने, लेकिन ये सब कुछ तुम यूज कर सकते हो मेरे मरने के बाद, मेरे जीते जी ये सब चीजें तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तो तांत्रिक ने मार दिया और यूज कर लिया, तब से उसका नाम उल्लू पड़ गया, कि तो उल्लू है भैया, खुद ही बता दिया कि मेरे मरने के बाद सब कुछ यूज होगा। ठीक है जी। तो अब इसमें उल्लू की तो गलती नहीं है, वो तो इनोसेंट हुआ। ठीक है जी। गलती किसकी, तांत्रिक की। परंतु विद्या का यही रूल होता है कि आपको चीजों के साथ संवाद करना है और बहुत गहरे तरीके से उनके साथ जुड़ना है।
सही और गलत यूज करने वाले अलग अलग कैटेगरीज के यूज होते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं ऐसे बहुत अच्छे लोगों से भी मिला हूँ जो इन विद्याओं का बहुत पॉजिटिव यूज करते हैं, और खराब वाले भी आपको मिलेंगे। परंतु चीज क्या है? चीज है कि संवाद, आपको संवाद करना है। अब बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में बोलूं, हमारी क्लास के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब से हमने क्लास ज्वाइन की और समझे कि ट्रीज संवाद करते हैं। अगर ट्रीज संवाद करते हैं, पेड़ पौधे बात करते हैं, तो फिर किस बात का इंतजार? पूछो ना उनसे कि आपकी जड़ किस काम की है, आपका तना किस काम का है, आपकी पत्तियां किस काम की हैं, आप सूख जो आप पत्ता टूट के गिर जाता है वो किस काम का होता है, और जो पत्ता लगा हुआ है अगर उसको हम तोड़ते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, और जो पत्ता सूख जाता है उसके क्या फायदे हैं। आप पेड़ से ही बात करो, ऐसे ही तो आपको ज्ञान आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान लेने के लिए आपको किताब पढ़नी है, या ज्ञान उतने तक ही सीमित है कि वो किताब के अंदर ही है। अगर आप ट्रीज से बात करते हो और आपका ऐसे भी काम मानना है कि ट्रीज हमें जवाब देते हैं, तो फिर मेरा सवाल है कि इंतजार किस बात का? आप ट्रीज के साथ बात करो, और आपको मैं बेट लगा के कह सकता हूँ 4 से 5 दिन के अंदर ट्रीज आपके सवाल के जवाब देने शुरू कर देंगे। इधर बात शुरू, उधर आपको जवाब शुरू। और ऐसा तो एक भी नहीं जो आपसे बात नहीं करेगा, नॉट इवन सिंगल वन ट्री जो आपसे बात नहीं करेगा। दे आर लिविंग, और जो लिविंग है उसकी अपनी एक एनर्जी है, और उसकी एनर्जी के साथ जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी और इमोशन मैच हुआ, वो आपके साथ संवाद करना शुरू कर देंगे। जब आप इस प्रकार से चीजों के साथ जुड़ेंगे और गहराई के साथ जुड़ेंगे, तो आंसर आपको आने लग जाएंगे। ठीक है जी। एंड ट्रस्ट मी, पूरा आयुर्वेद इस आधार पे बना हुआ है। एंटायर आयुर्वेद इस आधार पे बना हुआ है कि संवाद किया जाता था। और राजीव दीक्षित जैसे व्यक्ति को आप पढ़ेंगे, और राजीव दीक्षित जैसे व्यक्ति को जब आप समझेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि संवाद की भाषा है और कुछ भी नहीं। जैसे मैं आपको ट्रीज के बारे में बात करने की बात कर रहा हूँ, वो व्यक्ति कहता था कि सूरज की किरणों से भी बात की जा सकती है, एयर एलिमेंट से भी बात की जा सकती है। इसमें कोई गलत चीज थोड़ी है, आप क्यों नहीं कर सकते बात? परंतु दिक्कत कैसे है, दिक्कत क्या है कि हमारे पास उतना समय नहीं है। वी वांट शॉर्टकट। ठीक है जी। और हम उतनी गहराई में नहीं उतर पाते, हमें स्वयं पे विश्वास नहीं होता। और लेकिन मैं कहता हूँ कोई तपस्या, कोई पूर्व जन्म और कोई ऐसी चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होती इन चीजों के लिए, अध्यात्म के लिए, कि आप आगे बढ़ना चाहोगे और आप अध्यात्म को हासिल नहीं कर पाओगे। आप 110% इन चीजों को हासिल कर पाओगे जब आप इमोशन के साथ उतरोगे। तो समझता हूँ कि 7 चक्र के पॉइंट हमें क्लियर हो गए होंगे सभी आदरणीय सदस्यों को। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर हो गए। मैं आपको एक पिक्चर बना के भी इसकी डाल दूंगा। दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, क्वेश्चन आंसर तो मैं नहीं ले पाऊंगा। जिन भी आदरणीय सदस्यों ने हैंड रेस किए हैं उनसे मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि बाहर निकलना है अभी, और सुबह 5-6 बजे कहीं पहुंचना है। और कल की क्लास जो है हमारी, ठीक है जी, उसके लिए अभी मैं 50-50 हूँ कि कल की क्लास में ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। लेकिन नीरव पांडे जी के द्वारा आपको मैसेज जरूर आ जाएगा अगर मैं कल की क्लास नहीं ले पाऊंगा तो। ठीक है जी। वैसे रात वाली क्लास में लूंगा, 1% अगर मैं नहीं भी ले पाऊंगा तो आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा। एक बार आत्मा से इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस प्रकार। ठीक है जी। और ऊर्जा के इस प्रवाह को बार बार महसूस कीजिएगा। और जो व्यक्ति जिनका लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो, ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने लेफ्ट साइड को मूव नहीं कर सकते हैं, पैरालिसिस हैं, या किसी कारणवश से उस जगह को, अपनी बॉडी के उस हिस्से को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो यू आर ए मास्टर हीलर। आप कर सकते हैं उनके वैसे टच करके हीलिंग, और आप पाएंगे कि शायद शायद वो व्यक्ति अपनी ही ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन वो आपकी ऊर्जा को बहुत बेहतरीन तरीके से महसूस कर पाएंगे। आजकल मैं क्या क्यों नहीं पाता है, क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब,
तब सर्दी थी जब मैं कैप लगाता था, अभी गर्मी, इस वजह से मैं आजकल कैप नहीं लगाता। और राजीव दीक्षित जी के बारे में जो आपने लिखा कि मर गए बेचारे, मुझे नहीं लगता ही इज डाई। जब तक उनके थॉट्स हमारे साथ हैं और जब तक उनका ज्ञान हम लोगों की जुबान और हमारी कॉन्शियसनेस में है, तो ऐसे महान व्यक्ति जिंदा ही होते हैं हमारे थॉट्स में, हमारी कॉन्शियसनेस में। और राजीव दीक्षित जी भी मेरे गुरुओं में से एक हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को अपने जीवन में मिला। मतलब ऐसा ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल थ्योरिकल ज्ञान के ऊपर फोकस नहीं करता, जो एकदम प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल ज्ञान को मतलब कैरी करते हैं। तो मैं तो सभी आदरणीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि जरूर से जरूर प्रेरणा लें, ऐसे व्यक्तियों को पढ़ें, सुनें, समझें, उनसे सीखें और उनका ज्ञान को आगे बढ़ाने में मतलब एक दूसरे की अ, मदद करें। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रात को सोने से पहले मिथिलेश मैडम को बर्थडे भी विश करना है और अपना अपना बर्फी का डिब्बा भी रिसीव करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।